अपना कवि सम्मेलन आरंभ करने जा रहा हूँ। एक बार दिल्ली एक कवि सम्मेलन में था, मैंने 10 मिनट तक कविता सुनाई। सामने एक आदमी बैठा बिल्कुल ठूंठ बन के, 10 मिनट तक भाई साहब ताली नहीं बजाई, सब लोग ताली बजा रहे। मैं उसके पास पहुंच गया, मैंने कहा भाई साहब आप ताली नहीं बजा रहे। बोला जी मैं बड़ा आदमी हूँ, मैंने ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा यार कमाल का बड़ा आदमी है। 10 मिनट तक भाई साहब मैंने हास्य की कविता सुनाई, सब लोग हंसने लगे, वो हंस भी नहीं रहा बिल्कुल। मैंने फिर बहुत शिकायत करी, मैंने कहा भाई साहब आप तो हंस भी नहीं रहे। बोला जी तुझे बताया तो है मैं बड़ा आदमी हूँ, मैंने हंसने के लिए भी आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा यार कमाल का बड़ा आदमी, हर काम के लिए आदमी रखे हुए हैं। 2 महीने बाद भाई साहब मुझे मार्केट में मिल गया, हाथ में मेहंदी लगी हुई, कंगना बंधा हुआ। मैंने कहा भाई साहब क्या दिक्कत हो गई? बोले परसों मेरी शादी हुई है। मैंने कहा तो आप हनीमून पे नहीं गए क्या? बोला जी मैं तो बड़ा आदमी हूँ, हनीमून पे मैं क्यों जाऊँगा आदमी। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। मैंने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया, मैंने कहा भाई साहब आप बड़े आदमी हो, सारी बात ठीक है, लेकिन कम से कम दिमाग का तो इस्तेमाल किया करो। बोले यार दिमाग का इस्तेमाल मैं क्यों करूँगा, तो बड़ा आदमी। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, आप ताली बजाते रहो, मुझे बीच बीच में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप में से कोई सा बड़ा आदमी है। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। आइए इस कार्यक्रम का आगाज़ करता हूँ। हमारे इस मंच पे जो सारे श्रेष्ठ कवि विराजमान हैं, मेरी आज दिक्कत वाली बात यह है कि मैं आरंभ कहाँ से करूं, लेकिन कार्यक्रम का आरंभ बड़े प्रख्यात कवि से होना चाहिए, बड़े कवि से होना चाहिए, बड़े अच्छे श्रेष्ठ कवि से होना चाहिए। नैनीताल से हमारे बीच में मोहन मुंतजिर की उपस्थिति होती है। ये शायर कैसे बने, इनकी शायर बनने की कहानी सुनाता हूँ आपको। जिस लड़की से ये प्यार करते थे भाई साहब, वो इनसे 2 साल छोटी थी। देखो सुनो, अभी अपनी टाइमिंग सही रखो, और मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, कहानी सुनो। ये शायर कैसे बने? जब ये 5वीं में थे, जिस लड़की से ये प्यार करते थे वो 3री में थी। जब ये 9वीं में थे वो 7वीं में थी। ये इंटर में आ गए, वो 10वीं में थी। इन्होंने इंटर के बाद एसएससी की तैयारी करनी शुरू कर दी, वो इंटर में आ गई। ये एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो बीए में आ गई। ये एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो एमए में आ गई। ये एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमफिल कर ली। ये एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने पीएचडी कर ली। अब आज ये बड़े परेशान है। बोले यार, मैंने कहा क्या बात हो गई? बोले यार कल उस लड़की की शादी है किसी और से, और न्योता मुझे भी आया। मैंने कहा तो क्या दिक्कत होगी, चले जाओ। बोले यार चला कैसे जाऊं, परसों मेरा एसएससी का पेपर है। पहली उसकी माँ, दूसरी उसकी पत्नी। फर्क केवल इतना है, जब माँ हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, और पॉपुलर साहब को देख के ये लगता है जैसे पूरे मोहल्ले की मोहब्बत मिली हो। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको। आप पहले कवि को बहुत अच्छे से सुनना। पहला कवि मित्रों कवि सम्मेलन की नींव का पत्थर होता है, जिस नींव के पत्थर पे हमें एक भव्य इमारत का निर्माण करना है। मैं मोहन मुंतजिर साहब का आह्वान करता हूँ, शायरी को, कविता को जिन्होंने एक नया तेवर दिया, वो देशभक्ति की शायरी भी करेंगे तो एक नए तेवर के साथ करेंगे, मोहब्बत की बात करेंगे तो भी एक नए तेवर के साथ करेंगे। 4 पंक्तियाँ उनके सम्मान में रखता हूँ। कहीं अंजुम रहबर जी लिखती हैं कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है, और चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। एक बार जोरदार तालियां सबकी आएं मोहन मुंतजिर हमारे। अब मैं आपके उस दिल को प्रणाम करना चाहता हूँ। स्वागत। यहाँ जितने दिल जिले उपस्थिति रखते हैं, शर्माना मत। मैं आपको बताऊं साहब कि एक पुरुष के सर पे 2 स्त्रियां हाथ फेरती हैं, एक उसकी माँ और एक उसकी प्रेमिका। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब प्रेमिका हाथ फेरती है तो बाल झड़ते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके सरों पे जो काले काले लहलहाते हुए बाल हैं, वो जिंदगी भर आपके सर पे बने रहें। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इस आग्रह के साथ कि आज के बाद कभी मोहब्बत में गिड़गिड़ाना मत। यहां से मैं शुरू होना चाहता हूं, आप कमजोर पढ़ोगे, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत, स्वागत। जो मैं पीछे पड़ा होता, पलट कर वार कर देती। देखे होंगे आपने कॉलेज के बाहर लड़कियों के आगे पीछे चक्कर लगाते थे कुछ लड़के जो हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। मैं आपको उस परिधि से दूर एक ऐसी जगह खड़ा करना चाहता हूं जहां से वो सारी लड़कियां आपको देखेंगी।
आपके चारों तरफ एक खुददारी का सर्किल बनाना चाहता हूँ, बस मेरा साथ देना, सुनिएगा। जो मैं पीछे पड़ा होता पलट कर वार कर देती, मुझे बदनाम कर देती, सरे बाजार कर देती, मुझे बदनाम कर देती, सरे बाजार कर देती। रहा खामोश तो उसने पहल कर दी मोहब्बत की, रहा खामोश तो उसने पहल कर दी मोहब्बत की। अगर इजहार कर देता तो वो इनकार कर तो वो इनकार कर देती। मुझे देखेगी जब पलकें झपकना भूल जाएगी, चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी, चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी। अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना, अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना। मोहब्बत होगी जब मुझसे संवरना भूल जाएगी, भूल जाएगी। एक आपको जिंदगी का मंत्र देकर जाना चाहता हूं साहब। अगर कोई लड़की आपसे ये कहती है कि वो आपको इस जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार वो करती है, आपको इस जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार वो करती है, तो वो समझ लो कि सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। अगर आपको इस जिंदगी में सबसे ज्यादा कोई प्यार कर सकता है तो वो आपके माता पिता हैं। वो आपको उससे आधा प्यार कर सकती है, उससे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। और अगर माता पिता के लिए किसी का भी दिल तोड़ना पड़े ना तो संकोच मत करना। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, सुनना। किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं। कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, तो हम भी लड़कियों का दिल कभी भी तोड़ सकते। हालत जो मेरी पहले, इन 4 पंक्तियों के बाद वो 4 पंक्ति सुनाना चाहता हूं जो मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी कही। थी हालत जो मेरी पहले, वो हालत अब नहीं करनी, बहुत टूटा है दिल मेरा, मरम्मत अब नहीं करनी, अरे जाओ हसीना हो मोहब्बत अब नहीं करनी, अरे जाओ मोहब्बत। एक 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, उस कविता की भूमिका में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। यहाँ मेरे बुजुर्ग की उपस्थिति रखते हैं। मेरा एक मित्र था जिसने एक लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी, और जब अपने मित्र के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तभी 4 पंक्तियां मैंने कही। और एक कविता जो मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा कहा है। मेरी शायरी से कुछ मत ले जाना, 4 पंक्ति अपनी जिंदगी में उतार लेना। सुनेगा। न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना, पलट कर तुम उस पर। ये जितनी सेल्फी ले रहे हो ना, जितनी सेल्फी ले रहे हो, ये बहुत काम की बात बता रहा हूँ आपको। कसम, मैं भी ईश्वर की कसम खा रहा हूँ, कहीं और ध्यान भटकने भी नहीं दूंगा। 4 पंक्तियां पर सुनिएगा। न जब तक मुस्कुराए वो
उसे मुस्कान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी, तुम उस पर ध्यान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी, तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना। बहुत धन्यवाद साहब। अब अगर आपका मन हो तो मैं वो सुना दूं जो मैंने जिंदगी में सबसे अच्छा सुनाया। मुझे एक बार अब आज्ञा दीजिए तालियां बजाकर, कि कितना लोग सुनना चाहते हैं। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि पीछे से एक आदमी उठता है, सब पीछे मुड़ के देखने लगते हैं। यार सब कुछ आगे है जिंदगी में। MIET वालों, जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर मत देखना, ये ध्यान रखना साहब। मैं वो कविता, वो चिट्ठी, वो पत्र आपको यहाँ से पढ़ के जाना चाहता हूँ, जो कभी मैंने गुस्से में आकर किसी लड़की के नाम लिख दिया था। आज बहुत लड़कों के काम आ रहा, आपके भी आएगा। बस ये निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ देर के लिए, बस 5 मिनट बस मेरी तरफ देखना, मुझे सुनना। जिंदगी का सबसे बड़ा तजर्बा आपको देके जाता हूँ। बस याद करना अपने कॉलेज का पहला दिन, जब हमें किसी लड़की से मोहब्बत होती है। वो लड़की कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की होती है, और उसी लड़की से आधे कॉलेज के लड़कों को मोहब्बत हो जाती है। उन आधे लड़कों में से आधे लड़के जो अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं, वो या तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाते हैं, या इंजीनियर बन जाते हैं, या कलेक्टर बन जाते हैं। और उनमें से आधे लड़के जो अपने दिल की बात कह देते हैं, उन आधे लड़कों को वो लड़की इनकार कर देती है, मायूस कर देती है। वो आधे लड़के जिनको वो लड़की मायूस कर देती है, वो या तो कवि बन जाते हैं, या फिर कवि सम्मेलन सुनने वाले श्रोता। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने का प्रयत्न करता हूँ, जो मैंने भी जिंदगी में सबसे अच्छा लिखा। पढ़ता हूँ कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा। फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। और फिक्र मत करना, ये कविता धीरे धीरे जवान होती है। पहली बार जब हमें मोहब्बत होती है, मैं खत में लिखकर भेजते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और उस खत को वो लड़की 4 टुकड़ों में वापस आपकी तरफ उछाल देती है। उस खत में ये लिखने की बजाय कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये लिखकर भेजा होता कि हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए, तो आज भी वो खत उसकी अलमारी में रखा होता। करोगी मोहब्बत, करोगी मोहब्बत, करोगी मोहब्बत तो कुछ यूं मोहब्बत होगी। कभी शक होगा मुझ पे, कभी शिकायत होगी, जिनसे वास्ता नहीं उनसे अदावत होगी, शहर से नफरत दुनिया से बगावत होगी। हम सह जाएंगे तुम ना सह पाओगी, कैसे जमाने के सितम उठाओगी, समझाएंगे घर वाले तो मुझसे खफा हो जाओगी। मैं तन्हा रह जाऊंगा तुम बेवफा हो जाओगी, तुम हो जाओ बेवफा ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत। कसम खा के कह रहा हूँ, खुददारी की उस बुलंदी पे पहुंचा दूंगा इस खत के खत्म होते होते। इस चिट्ठी के बाद मोहब्बत में होने वाले फिजूल खर्चे बच गए। वो खर्चे जो सिर्फ लड़के करते हैं, वो खर्चे जो सिर्फ लड़कियों पे किए जाते हैं, वो खर्चे जो कभी वापस नहीं होते। इस कविता के बाद मेरे नौजवान भाइयों की जेब में पैसा और मोबाइल में बैलेंस रहने लगा। बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा। करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी। शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी। पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी। सोच कर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर। चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे। इन हरकतों से एक दिन उगता जाओगी,
इन हरकतों से एक दिन उकता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी। तुम ठुकराओ हमें, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं। आपकी खुददारी को सलाम करता हूँ। मेरठ के लड़कों, मुझे पता था ये चिट्ठी में यहाँ पढ़ूंगा तो अमर हो जाएगी। आइए, जो मैंने भूमिका में पढ़ना था मैंने पढ़ दिया। अब यहाँ से खत शुरू करता हूँ कि करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा। तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें। फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी। वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो। आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी। उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा। याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी बहुत। बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ, बुढ़ापा हमारे साथ। तुम मिलो बुढ़ापे में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत। इस चिट्ठी का, इस खत का सबसे अच्छा बल पड़ता है। लेकिन इस बार आपसे निवेदन ये है, इस बार अपना ये शोर, अपना ये हंगामा मेरे शहर में रहने वाली उस बेवफा लड़की तक पहुंचा देना, ताकि उसे लगे कि मोहब्बत करने वाले लोग कैसे होते हैं और मोहब्बत की कद्र कैसे की जाती है। सुनेगा कि करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा। टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता। अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा। बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी। हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्जाम। फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में। अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी। उम्र गुजरे जेल में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत। इस चिट्ठी का आखिरी हिस्सा, और इस आखिरी हिस्से में अपनी जिंदगी का दर्द बयां करता हूं साहब। करोगी मोहब्बत तो वो रात भी आएगी, तेरे दर पर गैर की बारात भी आएगी। करोगी मोहब्बत तो वो रात भी आएगी, तेरे दर पर गैर की बारात भी आएगी। अपने घर वालों को समझाओगी कैसे, मेरे बारे में उन्हें बताओगी कैसे। चारों तरफ से तुम्हें तन्हाइयां घेर लेंगी, शोर मचाती हुई शहनाइयां घेर लेंगी। प्यार तुम्हें किसी का सच्चा ना लगेगा, मेरे बाद कुछ भी अच्छा ना लगेगा। फिर से खत्म कहानी की शुरुआत करोगी, मिलने ना सही फोन पर बात करोगी। जानता हूँ फिर से वो कमाल करोगी, अपने लिए हमें इस्तेमाल करोगी। तुम इस्तेमाल करो हमें, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत। मैं सही बताऊं, हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए। इतनी नकारात्मक बातें वही करता है जिससे कुछ खास हुआ नहीं होता। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ सर, नहीं मैं सही बता रहा हूँ आपको। हाँ, ये जिसकी भी चल संपत्ति घूम रही है उसको, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। ये MIT वालों को मोहब्बत करना सिखा रहे हैं, बताओ। अब इन्हें क्या पता MIT वालों से बीटेक चाहे कैसी भी होती हो, पर मोहब्बत में सारे PhD। सही बता रहा, असल में क्या है, मोहन मुंतजिर जी ने बिहार से टॉप किया है और बिहार के टॉपर को कुछ मिलता नहीं, आप सब जानते हो। हालांकि मिलता